रामबाण सीरीज में आइए आगे देखते हैं। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कार या बस में ब्रेक तभी लगेगी जब घर्षण होगा टायरों में। तो इसका आंसर होगा घर्षण या फ्रिक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति। तो सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे वीवी गिरी। ये राष्ट्रपति थे 1969 से 1974 तक, 1969 से 74 तक ये थे हमारे देश के राष्ट्रपति। ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे? ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में एक दो तथ्य और याद कर लीजिए। ये चौथे राष्ट्रपति तो थे, लेकिन ये तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे। 1967 से 1969 तक ये उपराष्ट्रपति थे। 1967 से 69 तक ये उपराष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर के। ठीक है, आगे देखते हैं। पित्रादुरा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको तो सही कर लीजिएगा। इसे पित्रादुरा लिखा है, पित्रादुरा। पित्रादुरा जो शैली है, इसका आरंभ किसने करवाया? ठीक है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। पित्रादुरा शैली क्या होती है? ये एक सजावटी कला होती है जिसमें कीमती पत्थरों का प्रयोग करके और रंगीन पत्थरों का प्रयोग करके कुछ बनाया जाता है। इसे पारीचिन कला के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन है, पित्रादुरा कला का निर्माण किसने कराया? तो पित्रादुरा शैली का निर्माता कौन है? जहांगीर, जिसने इसका यूज किया। ठीक, इसे पारीचिन शैली के नाम से भी जाना जाता है, बता दिया है, पारीचिन शैली। ठीक, इसमें कीमती पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू सब लोग जानते हैं किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। लिखते रहेंगे। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में, तो भूपर्पटी में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो टोटल भूपर्पटी के द्रव्यमान का 46% ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन। ये भूपर्पटी, ये जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है उसकी बात कर रहा है। नासा के टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो ये किया गया 2009 में। 60 क्वेश्चन है, देखते रहेंगे। 2009 में किया गया। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ? चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल जो बनाया गया है वो दहेज, गुजरात में बनाया गया है। दहेज ये जगह का नाम है, ये है गुजरात में। ठीक है, अभी एलएनजी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। एलएनजी होता क्या है? तो एलएनजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिख लेंगे, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड द्रवित, मतलब द्रवित प्राकृतिक गैस, इसकी हिंदी यही होगी। अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा कि जो एलएनजी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो एलएनजी का प्रयोग खाना बनाने में होता है, खाना बनाने के लिए, और बिजली बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। एलएनजी का प्रयोग खाद बनाने में भी होता है, पेंट बनाने में भी होता है, और दवाइयाँ बनाने में भी होता है एलएनजी का प्रयोग। ठीक है, कुछ और बातें देखिए एलएनजी के बारे में। एलएनजी का प्रयोग क्यों सरकार बढ़ा रही है? तो एलएनजी जो है कोयले की अपेक्षा, मतलब कि आप मान लीजिए, कोयला का मतलब कार्बन, मान लीजिए CO2 का उत्सर्जन कम करती है, कोयले की अपेक्षा 40% कम होता है। एलएनजी के प्रयोग से मतलब CO2 का उत्सर्जन बोलेंगे, CO2 का उत्सर्जन 40% कम है कोयले की अपेक्षा। मतलब कोयले में अगर 100% होता है तो एलएनजी में 60% होगा, एलएनजी में कम होता है।
और तेल की अपेक्षा 30% कम इसमें कोयला उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पन्न होती है। एलएनजी में 2 फायदे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे इसकी कोयले से तो वहाँ से 40% कम इसमें कार्बन उत्सर्जन होता है और तेल से 30% कम कार्बन इसमें उत्पन्न होता है एलएनजी में। आगे देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? संविधान सभा का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड वेवेल। अगला है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो ये है इराक का। ये क्वेश्चन इसमें देखते रहिएगा, वायसराय वाला इंपॉर्टेंट है पेट के लिए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबद्ध है? तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा। एंजियोस्पर्म इसको कहते हैं फूलों के पौधे या पौधा कहा जाता है। इसका संधि विच्छेद देखिए। एनजीओ का मतलब होता है ढका हुआ, कवर्ड, ढका हुआ, ठीक। और स्पर्म का मतलब बीज, तो ऐसे बीज जो ढके हुए होते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 2 बीज पत्र वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो 2 बीज पत्र वाले पौधे को डाइकोट कहते हैं, डाइकोट। क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, डाइकोट। और 1 बीज वाले पौधे को क्या कहते हैं? मोनोकोट, कोट। अगला क्वेश्चन इसी में है। क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो वुल्फिया। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? नीलगिरी रेगनस सबसे छोटा है और वुल्फिया सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है, ठीक। आगे देखिए। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किस राज्य से संबंध थे? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब लेकिन हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी का एग्जाम है, तो यूपी के एग्जाम में यूपी से देख लेते हैं। तो यूपी ने अब तक 9 पीएम दिए हैं, 9 पीएम दिए हैं, प्रधानमंत्री 9 हुए यूपी से, 2 राष्ट्रपति हुए हैं, 2 प्रेसिडेंट हुए हैं और 3 हुए हैं उपराष्ट्रपति कितने हुए हैं? 3 यूपी से, याद रखिएगा। 3 उपराष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति और 9 पीएम, 9 प्रधानमंत्री हुए हैं यूपी से अब तक। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सब लोग पढ़े हैं। देखिए, क्लीमेंट एटली, इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, लेबर पार्टी। कभी कभी पूछ लेता है कि जिस समय ये हुआ वो हुआ, मतलब भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन पार्टी का शासन था वहाँ? तो लेबर पार्टी के ही ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री थे 1945 से लेके 1951 तक। तो इसकी अवधि के दौरान जो घटनाएं हैं आप इन्हीं की शासनकाल में डाल दीजिएगा। ऊपर एक क्वेश्चन रह गया, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति से संबद्ध है? अब चिड़िया आकाश में उड़ेगी, चिड़िया आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगी, तो हवा का प्रेशर पीछे की तरफ लगेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। तीसरा नियम बताया है, थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड नियम। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? सब लोग जानते हैं सीबीआई किसकी है? इंडिया की है। सीबीआई किस देश की है? इंडिया। सीबीआई अपने देश इंडिया की संस्था है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी। इसका हिंदी नाम पता ही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। लिख लीजिए, केंद्रीय अन्वेषण, ये वाला सा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? हमने बताया था ऐसे करके, ये चित्र बनाया था पीछे जो समझाया क्लास।
उसमें क्या बताया था, कोर कहाँ पे थी, कोर यहाँ पे थी ना, तो कोर यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड है कोर, किस रूप में है, लिक्विड रूप में है। आधुनिक विश्व की प्रथम चिंतक किसे माना जाता है, आधुनिक विश्व की प्रथम चिंतक किसे माना जाता है, तो इसमें आंसर आएगा मैकियावली, मैकियावली, चाहे आधा का पूरा का, मैकियावली, मैकियावली कुछ भी लिखिए, नाम याद रखिएगा उस मैकियावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी, तो ये की थी 14 जून 1945, 14 जून 1945। CIA किस देश की संस्था है, ये है USA की। आगे आइए देखते हैं, जो क्लास चल रही है पेट के लिए और दिल्ली पुलिस में GS के लिए रामबाण है, याद रखिएगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, अभी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ये है ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री करता है। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबद्ध है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबद्ध है, तो ग्रेमिनेसी कुल, ग्रेमिनेसी कुल, ग्रेमिनेसी कुल, ठीक, ग्रेमिनेसी कुल। और पीछे शायद नारियल पूछा गया था, तो नारियल है पाम, पाम कुल, पाम या पामी मान लीजिए नारियल को, उसकी स्पेलिंग PALM, पाम कुल, नारियल को पीछे पूछा गया था और गन्ना ग्रेमिनी से है। अगला देखिए, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था, जो कन्याएं विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, नीदरलैंड याद रखिएगा, नीदरलैंड या एम्स्टर्डम लिख लीजिए, एम्स्टर्डम में है। और अगर इंडिया की बात करें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो ये बेंगलुरु में है, इंडिया में बेंगलुरु, ठीक, लिख लेंगे। अब ग्रीन पीस इंटरनेशनल में होता क्या है, नाम से देखिए, ग्रीन माने हरा, पीस माने शांति, हरी शांति, अर्थात जो पर्यावरण के लिए ये संस्था काम करती है, इस नाम से आप समझ लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, देखते हैं इसमें, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, कौन सा है, तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, जैसा देख रहे होंगे, शेन वार्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है, नाम ही लिखा है शेन वार्न। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष हुई थी, तो पहली कृषि जनगणना आपको याद रखना है 1970-71 में हुई थी, ठीक। ऋग्वेद में 10 शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये होता है अनार्यों के लिए, अनार्यों, जो आर्य ना हो, जो सीधे साधे ना हो, उनके लिए अनार्यों। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1979 में की गई, 1979। यदि एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा क्या कार्य किया गया, अगर वो सिर्फ सूटकेस पकड़ के खड़ा है, सिर्फ पकड़ के सूटकेस खड़ा है, तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, अर्थात कार्य किया गया जीरो। कैसे समझेंगे, वर्क W होता है, W बराबर चाहे FS लिख लो, चाहे FR लिख लो, चाहे FD लिख लो, परिभाषा आनी चाहिए। तो इसका होता है F माने बल, फोर्स, S या R या D जो है वो होता है विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन। अगर ये सूटकेस लेके चला जाता, कहीं कुछ रख देता, तो हो जाता कार्य, लेकिन ये चूंकि स्थायी खड़ा है, इसमें विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की डिस्टेंस, वही होती है विस्थापन, विस्थापित हो जाना, चले जाना। लेकिन ये तो खड़ा है क्वेश्चन में, इसलिए इसमें कार्य नहीं है। अगला है, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है
किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो इसकी सूचना वो किसको देगा? तो इसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा? वो प्रधानमंत्री को देगा। यदि किसी किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद। सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने पे नहीं। मैं जो लिख रहा हूँ वो तो कोई नहीं, आप लिखते रहिएगा। अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्र भी हैं, तो इसे मंत्रवेद भी कहा जाता है या फिर ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद, ठीक है। मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1947 में। 1947। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन पेट में मिलेंगे। ये है इक्वाडोर। इसका आंसर क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एक कोश की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? एक कोश की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ल्यूवेनहाक। ल्यूवेनहाक। जिसको नहीं आ रहा लिखते रहिएगा। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? केवल किस चीज के प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहा जाता है? यह है भूमि के प्रयोग के लिए। किसके प्रयोग के लिए? भूमि के प्रयोग के लिए लगान को, भुगतान को क्या कहते हैं? आर्थिक लगान कहते हैं। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए या अस कहीं कहीं लिखा रहता है, सिराज। इनको इल्तुतमिश के दरबार में संरक्षण मिला था। लास्ट टाइम मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा में बहुत सारे और भी कुछ हैं संगठनों को मुख्यालय। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं, एक ही नज़र में याद हो जाएंगे आप लोगों को। इन संगठनों के मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जैसे गैट, GATT गैट, ECM, अंकटाड, EEC, WCC, WTO और UNHCR। इन सब के मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। WTO का पूरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। ठीक, क्या है? WTO की स्थापना 7 अप्रैल 1948।